हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सालों से बड़े बंद पड़े पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें, वो भी बिना यूएएन नंबर के। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई जॉब की थी या किसी कंपनी में काम किया था या किसी भी संस्था में काम किया था, तो उनका पीएफ अकाउंट वहाँ बंद हो चुका है और उनका जो पीएफ का पैसा है वो वहाँ पर ही जमा है और उनका यूएएन नंबर भी नहीं है जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन पैसा निकाल सकें अपने पीएफ में जमा। या फिर नौकरी बदलने के बाद व्यक्ति को अपना पीएफ में जमा पैसा पुरानी कंपनी से नई कंपनी में शिफ्ट कर देना चाहिए। कई बार लोग कंपनी तो बदल लेते हैं, बदलने के साथ नया खाता खुलवा लेते हैं और नए पीएफ खाते से नया पीएफ नंबर जनरेट हो जाता है। ऐसे में पुराने पीएफ खाते में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी वजह से मान लीजिए आपने 10 साल पहले या 12 साल पहले किसी कंपनी में जॉब की थी और फिर आपने क्या करा कि वो जॉब छोड़ दी, आपने जॉब छोड़ दी और उसको पीएफ खाते को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अगर 3 सालों तक पीएफ खाते में कोई लेन-देन नहीं किया जाता, यानी कोई भी कंट्रीब्यूशन ना किया जाए और ना ही पीएफ में पैसा जमा किया जाए या पीएफ में जमा पैसे निकालने की कोई रिक्वेस्ट डाली जाए, तो पीएफ अकाउंट निष्क्रिय मान लिया जाता है, यानी जो आपका पीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव कर दिया जाता है। जब आपका पीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है, यानी ईपीएफओ में मान लिया जाता है कि इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ पिछले 3 सालों से, तो ईपीएफओ को खाता बंद कर दिया जाता है। जिस तरह आप देखते हैं कि बैंक में हमारा कोई बैंक अकाउंट होता है और उसमें हम कोई 6 महीने या 7 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते, तो बैंक की तरफ से आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद कर दिया जाता है। तो अब उसको खुलवाने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है, यानी बैंक ब्रांच जाना पड़ता है और एप्लीकेशन लेके और डॉक्यूमेंट जमा करके उसको खुलवाना पड़ता है। या फिर आप उस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं और उसमें जमा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा अकाउंट बंद कर दिया जाए और मेरा जमा पैसा दे दिया जाए। इसी तरह अगर आपका कोई पुराना पीएफ अकाउंट है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, और वो अगर बंद हो गया यानी निष्क्रिय हो गया या इनएक्टिव हो गया है, तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन ऑनलाइन अपना पीएफ निकाल ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसा निकाल सकें। अगर आपका यूएएन नंबर भी है, अगर आपका इनएक्टिव हो गया है, तो वो ऑनलाइन निकलेगा ही नहीं। तो अब आपको अपना एक्टिव कराने के लिए अपना जो भी आपका पीएफ ऑफिस है, जो भी आपका पीएफ ऑफिस लगता हो, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यानी ऑनलाइन के ज़रिए आप अपना पुराना जो पीएफ अकाउंट है उसका पैसे आप निकाल ही नहीं सकते। बहुत सी वीडियो में बताते हैं कि ऑनलाइन पैसा निकालें 15 साल, आप कोई भी तरीका नहीं है जी जिसके ज़रिए आप इनएक्टिव अकाउंट का पैसा निकाल सकें। आपको अपने पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको पैसा निकलवाना पड़ेगा। अगर चाहें आप, इसमें देखिए टोल फ्री नंबर दे रखा है, हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर, यहाँ से भी आपको मालूम करेंगे, तो वो भी आपको ये बताएंगे कि आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा। तो क्या तरीके हैं पीएफ ऑफिस जाने के लिए, यानी क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए आप पीएफ ऑफिस जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं। पूरा तरीका बताऊँगा आपको ए टू ज़ेड, किस तरह से आपको जाना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए एंड तक, सारे तरीके आपको बताऊँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि इनएक्टिव खाते से रकम कैसे निकालें, या जो इनएक्टिव या निष्क्रिय आपके अकाउंट है, जो आपका पीएफ अकाउंट बंद हो चुका है या पुराना है या जो भी है, अगर वो बंद हो गया है, तो उसमें से पैसे कैसे निकालें। तो आपके पास दो तरीके होंगे, या तो ये है कि आपको अपना जो अकाउंट है पीएफ का उसको एक्टिव कराना है और विड्रॉल करना है। तो आप सबसे पहले अगर एक्टिव कराना है तो आपका एक्टिव भी हो जाएगा, और अगर आपको एक्टिव नहीं कराना, खाली आपको अपना पीएफ का अमाउंट है वो निकालना है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर आप चाहें तो ऑफ़िस जाके आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और आप बोलेंगे कि मेरा ये पीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाए और मेरा जो पीएफ में जमा पैसा है, वो दे दिया जाए। ठीक है? आपका जो इंटरेस्ट है, वो पूरा इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। यानी 50, जो पीएफ का जो पैसा होता है, उसपे इंटरेस्ट 58 साल की उम्र तक मिलता है। यानी मान लीजिए जब आपका पीएफ अकाउंट बंद था, तो आपकी जो एज थी, वो 45 साल थी। पर मान लीजिए अब उसको 7 साल हो गए, तो आपकी एज 52 साल हो गई। तो उस कंडीशन में आपको 7 साल का जो आपका ब्याज होगा, वो आपको मिल जाएगा कैलकुलेट करके। जो पीएफ होगा उसको कैलकुलेट करके आपका पैसा दे देगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि आपकी उम्र 60 साल है और आपने जो है 52 साल की उम्र अपना पीएफ अकाउंट आपका बंद हो गया था। तो आपको ऐसी कंडीशन में सिर्फ 6 साल का ब्याज मिलेगा, यानी 58 साल की उम्र तक आपको ब्याज मिलता है, 58 साल से ऊपर नहीं मिलेगा। यानी आपके 58 6 साल का आपको ब्याज मिलेगा, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन करके आपका जो पीएफ का पैसा है वो दे दिया जाएगा। इनएक्टिव पीएफ खातों से पैसे निकालने के लिए उस या उसे क्लेम करने के लिए नियोक्ता यानी जहां भी आप काम करते थे, जिस कंपनी संस्था में आप काम करते थे, संस्था में काम करते किसी भी कंपनी में काम करते थे, तो वो कंपनी उसको सर्टिफाई करेगी। यानी आप क्लेम करेंगे तो वो कंपनी सर्टिफाई करेगी कि ये जो है हमारे काम करते थे। मान लीजिए वो कंपनी बंद हो गई है, संस्था बंद हो गई है, तो अब वो कंपनी वजूद में नहीं है, यानी वो कंपनी बंद हो गई है, तो उस कंडीशन में आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के आधार पर होगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके एम्प्लॉयर का नाम, डिटेल, अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो वो दे सकते हैं, मेंबर आईडी है तो वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर की डिटेल जहाँ भी आप काम करते थे वो आपको देनी पड़ेगी। तो बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो एम्प्लॉयर था जिसके यहाँ आप काम करते थे, तो आपको ये दिखाना है कि उस एम्प्लॉयर का पीएफ ऑफिस कौन सा था। यानी अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पीएफ ऑफिस क्या था। अगर पीएफ नंबर नहीं है तो बस आपको इतना पता लगा रहना है कि जिस एरिया में वो कंपनी थी या जो भी संस्था जिसके यहाँ आप काम करते थे उसका पीएफ ऑफिस क्या था। ठीक है, वो तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और आपको उसमें पूरी डिटेल बतानी है। आप किसी से भी लिखवा सकते हैं, किसी एडवोकेट से लिखवा सकते हैं या जो भी एप्लीकेशन हो उससे आप लिखवा सकते हैं। आपको उसमें ये बताना है कि मैंने इतने साल तक इस कंपनी में काम किया। अगर आपके पास पीएफ नंबर है, मेंबर आईडी है तो वो आप लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि मैंने ये कंपनी इतनी डेट को छोड़ दी थी और लेन देन की ना करने की वजह से मेरा जो है पीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव हो गया था। अब मैं उस इनएक्टिव अकाउंट को ये एक्टिव कराना चाहता हूँ और मैं अपना पैसा निकालना चाहूँ। अगर आप एक्टिव कराना नहीं चाहते तो आप लिखेंगे कि मैं जो उसको बंद कराना चाहता हूँ और जो मेरा इसमें जमा पैसा है वो ब्याज सहित मुझे दे दिया जाए। इस तरह से पूरी एप्लीकेशन आपको किसी एडवोकेट से लिखवा लेनी है जो अच्छी एप्लीकेशन लिखता हो। पूरी डिटेल आपको लिखवा लेनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ आपको ऑफिस में चाहिए होंगे वो आपको लेके चलें। और पीएफ नंबर हो तो पीएफ नंबर की आपको डिटेल देनी है। अपने एम्प्लॉयर यानी जिसके आप काम करते थे उसकी सारी डिटेल आपको देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाके आपको पीओ ऑफिस जाना है। पीओ ऑफिस वाले आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिटेल आपको परेशानी हो या दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो जो भी, तो आप हेल्प डेस्क पे, जो पीएफओ का हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसकी एक टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग पे आप कॉल करेंगे और अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, सारा प्रोसेस होने के बाद आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ऑफलाइन के माध्यम से ही इसमें पैसा निकल सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊँ किसकी मंजूरी से आपका पीएफ का पैसा निकलेगा। अगर आपके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो इन अधिकारियों की मंजूरी पर ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नंबर एक है कि अगर आपकी 50,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट है आपके पीएफ में जमा था, तो जो भी अगर ब्याज सहित वो और ज़्यादा हो गया 50,000 से ऊपर, तो आपका जो पैसा जो मिलेगा वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की मंजूरी से निकलेगा या ट्रांसफ़र होगा। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हर पीएफ ऑफिस में होते हैं, उनकी मंजूरी से ही पैसा निकलेगा, पर ऑफलाइन ही निकलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन का कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि अगर 25,000 रुपये से आपकी रकम ज़्यादा है और 50,000 से कम है, तो आपका जो पैसा है वो अकाउंट ऑफिसर की मंजूरी से निकलेगा, जो भी अकाउंट ऑफिसर हर पीएफ ऑफिस में होते हैं। और तीसरा ये है कि 25,000 से कम होने पर आपका पैसा जो डीलिंग असिस्टेंट की मंजूरी से निकल जाएगा। यानी अगर आपको अपना पुराना पीएफ में फंसा हुआ पैसा निकलवाना है या अपने बंद अकाउंट को एक्टिव कराना है तो आपको पीएफ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप अपना पुराना पैसा निकलवा सकें। तो आपको पीएफ के ही ज़रिए पैसा निकलवाना होगा। अगर आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम हो रही है तो पूरी डिटेल आप ले सकते हैं हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर 14470। इसमें आप पूरी डिटेल बताएंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि आपको जो पीएफ ऑफिस है वहाँ पर ही आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा निकलेगा। बहुत सी वीडियो चैनल पे क्लेम करते हैं कि ऑनलाइन कैसा निकालें, या थंबनेल बना देते हैं कि ऑनलाइन पैसा निकालें घर बैठे, 15 साल पुराना, 10 साल पुराना, तो वो निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो, जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और बंद हो जाता है, तो आपको उसको
स्टार्ट कराने के लिए या उसमें जमा पैसा निकालने के लिए ब्रांच जाना पड़ता है और मैनेजर को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। इस तरह आपको अपने पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा, थोड़ी आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट वो काम हो जाए, पूरी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आपका पुराना फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा और आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट सहित इसका पूरा पैसा मिल जाएगा। जो भी आपकी इंटरेस्ट बनती होगी, पीएफ ऑफिस उसको पूरा कैलकुलेशन कर देगा, आपका इतने साल का इतना इंटरेस्ट बना और पूरा कैलकुलेशन करके आपका पूरा अमाउंट आपको दे देगा। इस तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।